हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत एक्साइटेड लग रही हूँ ना। पता है क्यों? आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपकी स्माइल ही चेंज कर देगा। अगर आप लोग भी अपनी ड्रीम स्माइल चाहते हैं तो हमारी वीडियो के एंड तक जरूर देखें। तो मैम बताइए, अगर हमें सपोज मेरे को अपनी ड्रीम स्माइल चाहिए और उसके दांत अच्छे नहीं है, गम्मी स्माइल है या फिर कुछ भी है, येलो टीथ है या कुछ भी, तो हम कैसे कर सकते हैं इनको ठीक? देखो, स्माइल डिजाइनिंग का या फिर आपको स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन कराना है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है डेंटल विनियर्स। डेंटल विनियर्स क्या होता है? सपोज कोई भी चीज, हम डेंटिस्ट्री को अगर बात नहीं करते हैं, कोई भी चीज आपको ये वुड पसंद नहीं है ना, वुड का कोई पीस है, अगर आप उसके ऊपर एक ऐसी लेयर लगा देते हैं जो ज्यादा पॉलिश्ड हो, है ना, ज्यादा सुंदर हो, तो उसकी बिल्कुल लुक चेंज हो जाएगी, है ना। तो वैसे ही उसको विनियर्स कहा जाता है, चाहे हम वुड पे लगाते हैं। वैसे ही डेंटिस्ट्री में अगर आपके दांत के ऊपर सपोज बिल्कुल पतली सी, नेल के जितनी पतली एक ऐसी लेयर लगा दी जाए जो बहुत ही सुंदर हो, बिल्कुल पतली सी, और पता भी ना चले कि लगा रखी है, नेल मतलब इतनी पतली? इतनी पतली, और जिसकी हेल्प से हम उसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं आपके दांतों का। अगर आपको अपने दांतों में कुछ और प्रॉब्लम, जैसे वाइट पैचेस हैं या येलो पैचेस हैं, आप वो भी चेंज करना चाहते हैं, या फिर थोड़ी बहुत रोटेशंस है दांत में, बिल्कुल दांत हल्का सा घुमा हुआ है, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो डेंटल विनियर्स इतनी सारी चीजें चेंज कर सकता है और आप अपनी स्माइल टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और आप उसके बाद देखेंगे, मतलब पेशेंट का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा रेज होता है, वो उनके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स होती है। तो स्माइल डिजाइनिंग के लिए सबसे बेस्ट जो रहता है वो डेंटल विनियर्स रहते हैं। तो मतलब हम अपनी ड्रीम स्माइल पा सकते हैं? बिल्कुल, मतलब जैसा आप सोचते हैं। कई लोगों को ना अपने दांतों की, उनके दांत वाइट है, पर फिर भी ना, जैसे आप देखोगे कई क्रुक स्माइल होती है, दांतों के कॉर्नर्स काफी शार्प होते हैं, उनको पसंद नहीं आते, या फिर गमी स्माइल होती है, उनके गम्स दिखते हैं। तो ऐसे केसेस में ना वो क्या करते हैं, जैसे ही फोटोज होने लगती है या फिर हाँ, मुंह बंद कर लेते हैं, या ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि मेरे दांत ना दिखे, थोड़े से दिखे, तो ऐसे लोग करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो आप भी अपनी स्माइल चेंज करा सकते हैं और मनचाही स्माइल पा सकते हैं। तो किस मटेरियल का यूज होता है मैम इसमें? डेंटल विनियर्स एक्चुअली क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पोर्सलिन विनियर्स, एक होते हैं कंपोजिट विनियर्स। तो पोर्सलिन विनियर्स जो है वो लैब से बनकर आते हैं। कंपोजिट विनियर्स हम ऑन चेयर, जो हमारे फिलिंग मटेरियल्स हैं, उनसे प्रिपेयर करते हैं। तो इनके चार्जेस डिफर करते हैं? हाँ, पोर्सलिन विनियर्स महंगे होते हैं, ऑलमोस्ट लगा लो आप उसके डबल होते हैं कंपोजिट विनियर्स के। और कंपोजिट विनियर्स जिनके थोड़े से फाइनेंसिस का इशू होता है तो उस केस में कर सकते हैं। और थोड़े से कंपोजिट क्या क्या होता है, थोड़ी सी ना शाइनिंग भी लाइफ के साथ कम होती है। पोर्सलिन विनियर्स की शाइनिंग थ्रू आउट दी लाइफ सेम रहती है। आपको पता है कि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो स्माइल डिजाइनिंग, अगर हम उनका बात करें, स्माइल डिजाइनिंग कराती है, तो सबकी मोस्टली पोर्सलिन विनियर्स में होती है। तो मतलब कि ये पोर्सलिन विनियर जो है ये बेस्ट है? बेस्ट, ओके। स्माइल डिजाइनिंग के लिए बेस्ट है। तो कितने विजिट्स चाहिए इसके लिए? पोर्सलिन विनियर्स के लिए, पोर्सलिन विनियर्स के लिए अगर आपने डिसाइड कर लिया, आपने कंसल्टेशन कर ली डॉक्टर के बाद, उसके बाद हमें 2 विजिट्स चाहिए होती हैं। एक विजिट में हम आपके दांतों को प्रिपेयर करते हैं, सेकंड फिर उसके बाद हम साथ के साथ आपको टेम्परेरी देते हैं, ताकि आपको बिना मतलब कि उसके घर ना जाना पड़े, आपका कॉन्फ्यूज, किसी को पता भी नहीं चलता आपने कुछ काम करा रखा है। सेकंड विजिट में जब वो लैब से बनकर आते हैं तब आपकी अपॉइंटमेंट रखी जाती है। यूजुअली लैब 7 to 10 डेज ले लेती है, अगर हम अच्छी लैब से कराते हैं तो। कई बार लैब का सपोर्ट अच्छा होता है तो हम 3 to 5 डेज लगते हैं, ठीक है। वो बनकर आते हैं, फिर उसके बाद सेकंड विजिट में अगर सब कुछ बिल्कुल आपको शेड पसंद आ जाती है, आपको सब कुछ पसंद आ जाता है, तो हम सेकंड विजिट में बॉन्ड कर देते हैं दांतों के साथ। तो मतलब सिर्फ 2 विजिट्स में आपका सारा काम हो जाता है। और पर हम कंपोजिट विनियर की बात करें, कंपोजिट विनियर सिंगल विजिट में हो जाता है। तो यानी कि आप डेंटिस्ट के पास आए और स्माइल चेंज करवा के गए। ओके।
तो जो इनकी टाइम ड्यूरेशन होती है वो पर विजिट की? जैसे कंपोजिट विनियर्स अगर हमें करने हैं तो लगा लो, अगर आपने कितने करने हैं उस पर डिपेंड करता है। आपने अगर सपोज 10 विनियर ऊपर के करने हैं तो हमारा आधा दिन लग जाता है इसी में, क्योंकि वो थोड़े से एज कंपेयर टू पोर्सलिन विनियर्स, कंपोजिट विनियर्स में ज्यादा टाइम लगता है पर सिंगल डे में हो जाते हैं। पोर्सलिन विनियर्स में थोड़ा सा टाइम कम लगता है, उसके लिए 2 विजिट्स लगती हैं, क्योंकि वो हमने ऑन चेयर प्रिपेयर करने हैं, हमें प्रिपेयर करने में, पॉलिश करने में, क्योंकि वो शाइन करने चाहिए, सब पॉलिश भी करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ऐसा होता है, आपके दांतों को बिल्कुल पतला सा, नेल के जितना पतला, आप देखो 1 mm कितना छोटा होता है ना। हम आपके दांतों की कई बार प्रिपरेशन 0.3 mm से स्टार्ट होती है, 0.3, और कई जगह पे हमें 0.5 करने पड़ती है, यानी कि जब भी प्रिपरेशन होती है 1 mm से भी कम होती है। बहुत रेयर होता है हम 0.8 में जा रहे हैं। हमारे दांत की, हम यूजुअली इनेमल होता है जो दांत की फर्स्ट लेयर, उसके अंदर ही प्रिपरेशन करते हैं और उसमें आपका डिलीवर करते हैं। तो आप देखो इस इमेज में ये बिल्कुल नेल के जितना पतला है, तो मतलब इस तरीके से उसको प्रिपेयर करते हैं, फिर साथ के साथ टेम्परेरी दे देते हैं। तो ये पेनफुल तो नहीं होता प्रोसीजर? नहीं, बिल्कुल भी। आपकी क्या होती है, दांत की सेकंड लेयर जो होती है वो सेंसिटिव होती है। आपकी फर्स्ट लेयर में काम कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलता। थोड़ा सा ना क्या होता है, हम गम्स के पास फिर भी नम कर देते हैं, क्योंकि विनियर्स ऐसे लगते हैं जैसे गम्स के अंदर से आ रहे हैं, है ना, तो वो उतने सुंदर लगेंगे। तो गम्स के पास फिर हम नम कर देते हैं ताकि हमारे विनियर्स ऐसे लगने चाहिए कि बंदा खुश हो जाए। ये तो सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी है। तो मैम ब्रेसेस बेटर होते हैं या फिर विनियर्स? देखो दोनों का पर्पस अलग है। विनियर्स क्या है, दोनों स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, दोनों पर केस अलग अलग है। अगर आपके दांतों में रोटेशन ज्यादा है तो हम विनियर्स के थ्रू ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि हमें दांत की कटिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, विनियर्स का प्लस पॉइंट ही ये है कि हमें दांत को कम से कम कट करना पड़ता है, बल्कि ब्रेसेस में आपके दांतों को बिल्कुल भी कट नहीं किया जाता। वो नेचुरल दांत को सेव करता है ना। पर क्या होता है, ब्रेसेस में कई बार टाइम बहुत ज्यादा लगता है। कई बार हमारे पास कई केसेस होते हैं जैसे कि सिर्फ प्रॉब्लम ही आपको मिड लाइन में गैप है, ठीक है, और स्पेसिस के केस में फिर क्या है, पेशेंट के पास टाइम भी नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम 2 दांतों पे कर देते हैं। जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं, बीच में डायस्टमा है, गैप है 2 दांतों के बीच में। इसमें हम क्या करेंगे, आधा स्पेस इस दांत में डिवाइड कर देंगे, आधा स्पेस इस दांत में डिवाइड कर देंगे, और दोनों दांतों पे विनियर लगा देंगे। और ये क्या होगा, सिर्फ आगे आगे सरफेस पे लगाया जाता है, जबकि आप देखोगे कैप जो होती है चारों सरफेस पे आती है ना। तो कई बार लोगों को होता है कि फिर हम कैप ही करवा लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता। ये मिनिमल इन्वेजिव होते हैं, आपके दांतों को बहुत कम, लगा लो बहुत ही कम छेड़ा जाता है ना। और बल्कि कैप में आपके दांतों को चारों साइड से कट किया जाता है, तो ये कैप से भी हमेशा बेटर होते हैं। पर ये ब्रेसेस, अगर कोई केस है ब्रेसेस का है तो ब्रेसेस बेटर होते हैं, ठीक है। केस स्पेसिफिक है, अगर किसी के दांत में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम, हम उसको विनियर्स एडवाइस ही नहीं करते, हम कहते हैं ब्रेसेस कराइए, एस्थेटिक उसके लिए ही चाहिए हमें विनियर्स। हाँ, वैसे अब जैसे आपके दांतों पे पैचेस हैं, व्हाइट या येलो कलर के पैचेस हैं, आपने ब्रेसेस ट्रीटमेंट भी करा लिया पर पैचेस थोड़े ठीक हुए आपके दांतों के, तो उस केस में विनियर्स करने पड़ेंगे, है ना। तो ऐसे ही विनियर्स का केस बिल्कुल सेपरेट होता है। अब किसी की चीफ कंप्लेंट है, पेशेंट आया प्रॉब्लम के साथ आया कि उसके दांतों का कलर पसंद नहीं है उसको, तो उसमें विनियर्स करेंगे, या फिर उसकी शेप पसंद नहीं है तो विनियर्स करेंगे, है ना। तो ब्रेसेस जो होते हैं वो दांतों की मूवमेंट के लिए होते हैं। तो जिन जिन लोगों को अपनी ड्रीम स्माइल चाहिए वो जल्दी जल्दी से अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करें। बाय बाय गाइस, बाय बाय, हमारी वीडियो को लाइक करना।